गुना गौ सेवकों और स्कूल छात्रों ने गायों को पॉलीथीन खाने से बचने के लिए निकाली जागरूकता रैली। संजय स्टेडियम से प्रारंभ होकर हनुमान चौराहा, हाट रोड, सदर बाजार से होते हुए गांधी पार्क पर समापन हुआ। नमस्कार। जो भी हमें सुन रहे हैं, ध्यान दें कि जब भी हम कचड़े की गाड़ी में या डस्टबिन में कचरा फेंकते हैं तो बड़े ही कॉन्फिडेंट होकर फेंकते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आप फेंकिए, लेकिन विशेष ध्यान दीजिए कि जब भी हम पॉलीथीन के साथ कोई भी ऐसा सामान फेंकते हैं, जैसे फलों के छिलके हुए, सब्जियों के छिलके हुए, तो हम उसे जब पॉलीथीन के साथ फेंकते हैं तो उसके लालच में गाय पूरी पॉलीथीन को खा जाती है। तो विशेष ध्यान दें, ऐसा कोई भी कचरा है जिसे गाय खा सकती है तो आप उसे सड़क किनारे डाल दीजिए और पॉलीथीन से अलग करके फेंकना है। अगर आप गाड़ी में भी डालते हैं तो भी वो वहाँ पर जहाँ पर कचरा इकट्ठा होगा वहाँ पर भी गाय पहुँच जाएगी। हिंदू धर्म में गौ हत्या कितना बड़ा महापाप माना जाता है, लेकिन अनजाने में ही सही हम ये पाप के हिस्सेदारी बन रहे हैं और गौ माता को एक जहर परोसने का काम कर रहे हैं। तो आज से यह नियम बनाना है अपने घर में। विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम अपने घर में से बची हुई कोई गीली सब्जी है, कोई भी गीला भोजन है, तो उसे पॉलीथीन के साथ भी ले जाएंगे और खाली भी कर देंगे तो भी उसमें जो चिपका हुआ भोजन है उसके लालच में भी गाय उसे खा लेगी। तो ध्यान देना, ऐसी सब्जी को या तो हमारे शौचालय, नाली, घरों में शौचालय के माध्यम से भी हम उसे बर्बाद कर ही सकते हैं। मान रहा हूँ भोजन की बर्बादी है, लेकिन ऐसे भोजन का क्या फ़ायदा जो किसी के पेट में जहर के रूप में पहुँचे। तो हमें विशेष ध्यान देना है कि ऐसे भोजन को इस तरह से नष्ट करना है जो गौ माता के शरीर में ना पहुँचे। शास्त्रों में तो देखने वाले को तक पाप का हिस्सेदारी माना जाता है। तो हम अगर कहते हैं, हम किसी को समझाते हैं तो कहते हैं कि सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, सभी को पाप लग रहा है। अगर आप रुकेंगे तो आपके हिस्से का पाप बचेगा। आप सड़क किनारे से जा रहे हैं, अगर कोई पॉलीथीन में ऐसा भोजन है जो कोई गाय खा सकती है तो आप उसे अलग कर दीजिए। आपके 5 सेकंड जानबूझकर अनजान बने रहे तो वो भी पाप आपको लगने वाला है। जानबूझकर अनजान नहीं बनना है और हमें 5 सेकंड में हम किसी की जान बचा सकते हैं, गौ हत्या के महापाप से बच सकते हैं। इतना ही कहकर इसी क्रम में हमने 2 अक्टूबर को एक विशाल रैली निकाली थी, जन जागरण यात्रा। जागरूक बनिए, समझदार बनिए। जय हिंद, जय भारत।